मेरा समाधि लेने का वक्त आ गया है। मैं अपने गुरु आशुतोष जी महाराज के लिए समाधि ले रही हूँ। 28 जनवरी 2014 को मेरे गुरु आशुतोष जी महाराज ने समाधि ली थी और अब उनके फिर से जागने का समय हो चुका है। मेरे समाधि लेने से कोई परेशान ना हो, ये सब भगवान के आशीर्वाद से हो रहा है। आप तो बस मेरे लिए प्रार्थना करना। दोस्तों 6 मिनट के इस वीडियो में ये आखिरी संदेश देकर मां आशुतोषांबरी ने समाधि ले ली। इस समाधि को अब 23 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। दोस्तों अब मां आशुतोषांबरी के शरीर में ना तो दिल धड़क रहा है और ना ही सांसें चल रही है। यहां तक कि शरीर ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी आश्रम और आश्रम के सेवादारों का ये दावा है कि मां आशुतोषांबरी अभी ध्यान में लीन है और 1 महीने के बाद ही मां आशुतोषांबरी फिर से खड़ी होंगी। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला जो विज्ञान को ठेंगा दिखा रहा है, जानेंगे आज इसी के बारे में। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से गोगिलियों के शानदार से एपिसोड पर। दोस्तों इतनी मेहनत के बाद आप तक ये जानकारियां पहुंचाते रहते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी तो हमें पता चलेगा कि हम सही दिशा में हैं। दोस्तों विज्ञान को आंख दिखाती ये घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बक्सी का तालाब इलाके में बने आनंद आश्रम की है, जहां एक आशुतोषांबरी नाम की एक साध्वी ने 28 जनवरी 2024 को समाधि में चली गई है। और आश्रम के लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि आशुतोषांबरी मां अभी फिलहाल ध्यान में लीन है और वो ठीक 1 महीने बाद फिर से जागेगी और साथ में उनके गुरु आशुतोष जी महाराज को भी वापस लेकर आएगी। दोस्तों जैसे ही ये खबर बाजार में फैलती है तो आसपास के और सरकार की तरफ से लगभग 15 डॉक्टरों की बड़ी बड़ी टीमें वहां जाती है और साध्वी आशुतोषांबरी की गहनता से जांच करती है। दोस्तों उस जांच में डॉक्टरों को पता चलता है कि ना इस शरीर में दिल धड़क रहा है और ना ही सांसें चल रही है। उन्हें जीवित रहने का ऐसा कोई सबूत ही नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि हाँ ये साध्वी अभी भी जीवित है। लेकिन EEG नाम की एक जांच में ये जरूर पता चला है कि साध्वी के दिमाग की कुछ नसें अभी भी वाइब्रेशन कर रही है। तो क्या सच में साध्वी फिर से जीवित होने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो विज्ञान इसका क्या जवाब देगा? क्या कहेंगे ये डॉक्टर जो अभी उन्हें मृत घोषित कर रहे हैं? खैर इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर साध्वी आशुतोषांबरी है कौन। दोस्तों साध्वी आशुतोषांबरी बिहार के दरभंगा जिले की है, जो कि बचपन में अपने पिता के साथ दिल्ली आकर रहने लगी। कई सालों बाद ये दिल्ली के ही पीतमपुरा इलाके में बने दिव्य ज्योति जागरण संस्थान में आशुतोष महाराज से मिलती है। वहां आशुतोष महाराज के द्वारा ये दीक्षा लेती है और धर्म प्रचारक के रूप में काम करने लगती है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर कौन है ये आशुतोष महाराज। दोस्तों ये आशुतोष महाराज भी बिहार के दरभंगा जिले के ही हैं, जो कि साल 1982 में पंजाब के गांव में आकर बसने लगे और अगले ही 1 साल में यानी 1983 में दिव्य ज्योति जागरण संस्था की नींव रखी। आपको यह भी बता दें कि आशुतोष महाराज ने अपनी 30 साल की उम्र में यानी 28 जनवरी 2014 को समाधि ले ली थी। ये समाधि लेने के पीछे का भी कारण साधु बताते हैं। दूध पीते वक्त महाराज को तेजी से छाती में दर्द होता है और साधु संत उन्हें संभालने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन महाराज उन्हें रुकने का इशारा कर कर कहते हैं कि समाधि की तैयारी की जाए, अब मेरा वक्त आ गया है समाधि लेने का। जैसे ही महाराज समाधि लेते हैं कुछ ही दिनों में साध्वी धर्म प्रचारक से अब सन्यासी बन जाती है। इसके बाद इन्हें कहा जाने लगा मां आशुतोषांबरी। मां आशुतोषांबरी अपने साधुओं के साथ मिलकर 2019 में आनंद आश्रम की शुरुआत करती है। आशुतोषांबरी के पास कुल 3 आश्रम हैं और बहुत से सेवादार भी। तो दोस्तों समाधि से पहले और अब तक क्या कुछ हो चुका है ये सब कुछ जानेंगे इसी आश्रम के एक सेवादार के बयान से। तो चलिए पहले हम वो वीडियो देखते हैं। सर्वश्री परम पूजनीय परम वंदनीय मां आशुतोषांबरी जी समाधि विज्ञान की पूर्ण ज्ञाता हैं। सैकड़ों बार समाधि ले चुकी हैं, कभी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3 घंटा, कभी 4 घंटा, कभी 8 घंटा, कभी 3 दिन, कभी 6 दिन हम लोगों के सामने। लेकिन उन्होंने बताया था कि एक समय आएगा जब मैं लंबी समाधि में जाऊंगी। हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष जी महाराज जी पिछले 10 वर्षों से समाधि में हैं और उनके शरीर को, उनके पंचभौतिक देह को
दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नूर महल कस्बे में, जो कि जालंधर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, और वहां पर वो डीप फ्रीजर में उनको बंद किया हुआ है, उनको पैक कर दिया गया है। माँ ने कहा कि उनको जगाने के लिए फ्रीजर से निकालना पड़ेगा और कुछ आध्यात्मिक क्रियाएं और यज्ञ इत्यादि वो होंगे, और जिससे कुछ प्रक्रियाएं हैं वो होंगी तो वो जगेंगे। लेकिन संस्थान ने जब नहीं माना और बाहर से कोई व्यवस्था नहीं उपलब्ध हो सकी, तो मेरी गुरु माँ ने फिर निर्विष समाधि धारण की। अब तक लगभग 15 से 16 डॉक्टरों की टीम आई, गवर्नमेंट के कई बार टीम आई, प्राइवेट डॉक्टर आए, हर प्रकार के डॉक्टर, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, और जो है साथ में योगा के टीचर, सब ने बारी बारी से चेक किया, जांच किया और पाया कि वो एक दिव्य डिवाइन स्टेज में है। क्योंकि वो साधारणतः सभी हैरान हैं कि मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता, जो कुछ हो रहा है वो अद्भुत है। तो दोस्तों, ये तो है आश्रम और आश्रम के लोगों की बातें, लेकिन असल में विज्ञान क्या कह रहा है? विज्ञान की बातें जानने के लिए हम जानेंगे डॉक्टर का ये बयान, जिससे आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो चलिए इसे देखते हैं। ये सब कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, जिसको लोगों को समझना पड़ेगा। और मेडिकल साइंस को अभी जिस तरीके से हम लोग मेडिकल साइंस के जिस लेवल पर पहुंचे हैं, उस हिसाब से इनमें किसी प्रकार की अब कोई हलचल नहीं है, तो इनको प्रायः मृत ही माना जाएगा। तो बस सब प्यूपिल भी डायलेटेड है, उनकी नॉट रिएक्टिव है, ईसीजी की लाइन फ्लैट आ रही है, इसके मतलब हृदय ने कार्य करना बंद कर दिया है, आंखें भी जो है डायलेट हो चुकी हैं। तो ये मतलब प्राइमरी साइन यही है कि व्यक्ति में अब जान नहीं बची। दोस्तों, अगर सच में साध्वी फिर से जीवित हो जाती है या खड़ी हो जाती है, तो ये एक चमत्कार से कम नहीं होगा। इसके बाद विज्ञान क्या जवाब देगा, इसका हमें कुछ पता नहीं। लेकिन अगर सच में ऐसा नहीं हुआ, तो इस बात को अंधविश्वास कहकर टाल दिया जाएगा। लेकिन जो कुछ भी है, अब ये 30 दिन होने ही वाले हैं, और क्या सच में मां आशुतोष शांभरी फिर से जीवित हो जाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए कुछ दिन का इंतजार करना होगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि 1 महीने बाद क्या सच में साध्वी आशुतोष शांभरी खड़ी होगी या नहीं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम वो खबर आप तक जरूर पहुंचा देंगे। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और जानकारी के साथ। लगातार देखते रहिए गो वीडियो। जय हिंद।